आज इतिहास के पन्नों में आपको दिखाएंगे वो अपराध की कहानी जो 35 वर्षों पुरानी है, जो 35 वर्षों से पीड़ित परिवार न्याय की चौखट पर खड़ा हुआ था, जहां पर तत्कालीन मुख्यमंत्री कांग्रेस के और निर्दलीय प्रत्याशी के बीच चुनावी रंजिश को लेकर के ये आपराधिक घटना घटी, जहां पर आज आपको बताएंगे पूरी उस 35 साल की न्याय की वो कहानी, जिस न्याय को मिलने के बाद परिवार के छलक आए आंसू। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। इतिहास के पन्नों में वो अपराध की दर्दनाक कहानी, जहां आपको बता दें ये कहानी किस प्रकार से कहां से शुरू हुई और कहां पर जाकर खत्म। ये कहानी है भारत के राजस्थान के भरतपुर के डीग थाना क्षेत्र की, जहां पर अपने एक निर्दलीय प्रत्याशी जो राजा मानसिंह थे, वे अपने चुनाव प्रचार प्रसार के लिए 20 फरवरी 1985 को जब जाते हैं, अपने पोस्टर लगवाते हैं अपने प्रचार प्रसार के लिए, अगले ही दिन 21 फरवरी 1985 को कांग्रेस तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवचरण माथुर भी अपने प्रचार प्रसार में जब डीग थाना क्षेत्र में पहुंचते हैं तो उनके पोस्टर को देख करके आक्रोशित हो जाते हैं और अपने कार्यकर्ताओं से उनके हर एक पोस्टर को पढ़वा देते हैं। तो इस बात को देख करके जब वह राजा मानसिंह निकलते हैं अपनी जीप से अपने दो सहयोगियों के साथ में, तो अपने पोस्टरों की दुर्दशा देख आक्रोशित होते हैं और पूछते हैं कि किसने ये सारा काम किया है। तो कांग्रेसी बताते हैं कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जो प्रचार प्रसार होगा वो तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवचरण माथुर का ही होगा और कोई भी अपना प्रचार प्रसार अभी नहीं कर सकता है। इस चीज से आक्रोशित हो सुनकर राजा मानसिंह अपनी जीप से तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवचरण माथुर का स्टेज तोड़ देते हैं और उनका जो हेलीकॉप्टर होता है उसे भी क्षतिग्रस्त कर देते हैं अपनी जीप से। ये करने के बाद वह चले जाते हैं तो वहीं अपने टूटे हुए मन से वह पुलिस के अधिकारियों को धमकी भी देते हैं कि किस प्रकार से ये शासन और प्रशासन चल रहा है, जहां पर राजा मानसिंह जैसा गुंडा अपनी मनमानी करता हुआ फिर रहा है। इसी से आक्रोशित होकर के अगले 23 तारीख को 1985 फरवरी को वह पुलिस उनके सामने उनका रास्ता रोकती है। राजस्थान के भरतपुर डीग थाना क्षेत्र से जब वह गुजर रहे होते हैं, वहीं से निकलते हुए 18 पुलिसकर्मी साथ में सीओ भी कान सिंह जो खड़े हो जाते हैं और केवल आसपास के लोग केवल और केवल गोलियों की आवाज सुनते हैं। राजा मानसिंह के साथ उनके दो सहयोगियों की भी मौके पर ही मौत हो जाती है और इसकी जांच के लिए जब राजा मानसिंह के दामाद पहुंचते हैं डीग थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए, तो आप भी सुन करके आश्चर्य होगा कि दामाद के खिलाफ 21 तारीख को पहले से ही मुकदमा दर्ज होता है। 21 फरवरी 1985 को नामजद मुकदमा दामाद के नाम दर्ज रहता है और उनको थाने में बंद कर दिया जाता है। अंतिम संस्कार के लिए उनको 23 फरवरी 1985 को भेजा जाता है और उसके बाद जब वह लौट करके आते हैं 24 फरवरी 1985 को, तो वह सभी के खिलाफ जब मुकदमा दर्ज करने की तहरीर देते हैं। मुकदमा तो दर्ज होता है जो 18 पुलिसकर्मी होते हैं उनके खिलाफ। 4 पुलिसकर्मी को अनदेखी की वजह से, मुकदमा ना लिखने की वजह से उनको कोर्ट ने बरी तो कर दिया। 2-3 पुलिसकर्मी क्योंकि मौत भी हो जाती है, तो वहीं पर जो 14 पुलिसकर्मी हैं उनको जिला जज ने सजा भी सुनाई है उम्र कैद की। ये मामला पूरा था आपका राजस्थान के भरतपुर के डीग थाना क्षेत्र का, जहां पर यह दर्दनाक घटना राजा मानसिंह के साथ में घटी, जो निर्दलीय प्रत्याशी अपने क्षेत्र की जनता की सेवा करने के लिए अपने प्रचार प्रसार को लेकर के जो रंजिश के चलते मौत के शिकार हुए। और आपने देखा कि किस तरह से राजस्थान के जो तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवचरण माथुर थे, उनका इस हत्या में शामिल होना भी राजनीतिक पर गंभीर आरोप लगाता है। जिस प्रकार से
जो अपराधियों को संरक्षण देते हैं नेता, वह पूरी तस्वीर एक साफ झलक के सामने आ रही है कि किस तरह से जो अपराधियों को संरक्षण रहता है नेताओं का, किसी से कुछ कहने की बात नहीं है। 18 पुलिसकर्मी खड़े होकर के राजा मान सिंह और उनके 2 सहयोगियों को गोलियों से छलनी कर देते हैं। आखिर क्या वजह रही? वह अपने चुनाव के प्रचार प्रसार के लिए निकल रहे थे। किस तरह से 35 सालों बाद जब न्याय मिला, जब 14 पुलिसकर्मी सलाखों के पीछे गए, उम्र कैद की उनको सजा हुई, जिनकी उम्र 35 वर्ष थी। 35 वर्ष बाद जब न्याय मिलता है तो राजा मान सिंह की बेटी के आंखों से आंसू भी निकल आते हैं कि आखिरकार वो न्याय की घड़ी आ ही गई और न्याय हम सभी को मिल गया। वे सभी हत्यारे आज सलाखों के पीछे हैं। तो वहीं एक बड़ा सवाल ये भी उठता है कि आखिरकार जिस समय निर्दलीय प्रत्याशी राजा मान सिंह के पोस्टर फड़वाए गए तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवचरण माथुर के द्वारा, तो आखिर उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं होती है? किसी भी प्रकार की कोई भी पुलिसिया कार्रवाई मुख्यमंत्री पर नहीं होती है। तो ये एक बड़ा सवाल है। आखिरकार जनता की सेवा करना है और जनता के हित में हमेशा खड़ा रहना भी है, ये भी एक समाज सेवा के रूप में जाना जाता है। लेकिन किसी भी तरह से इस तरीके की सेवा ना होने के कारण पुलिसों द्वारा ये जो फर्जी इनकाउंटर किया गया, मुठभेड़ में लोगों को मार दिया गया, जज का फैसला तो सराहनीय है ही है। जो 75 वर्षीय और 80 वर्षीय जो पुलिसकर्मी थे, आपको बता दें कि जब कानून अपना काम करना शुरू करता है तो किसी की नहीं सुनता है। यहां पर 75 से 80 वर्षीय जो सीओ और एसएचओ इस मामले में लिप्त थे, जब उनको फैसला सुनाई देता है तो उनके बुढ़ापे में उनकी कुर्सियां लड़खड़ा जाती हैं कि अब तो हमारी उम्र भी काफी हो चुकी है, अब हमारे पास कोई ऐसा कार्य भी नहीं है जिसको हम अपना कर सकें। अब उनका कार्य जेल की सलाखों के पीछे है और जेल की सलाखों के पीछे उन्होंने 22 फरवरी 1985 में जो फर्जी मुठभेड़ की थी, उसकी सजा आज उन्हें 35 वर्षों बाद मिली है। तो इतिहास के पन्नों में हम आपको फिर मिलेंगे किसी और अपराध की कहानी के साथ में, किसी और महापुरुष के अच्छे कार्यों को लेकर के। नमस्कार।